नमस्ते, नमस्कार। आइए आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले हम लोगों ने दो चैप्टर पढ़ा है, एक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के बारे में पढ़े थे, और दूसरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था बहुपद के बारे में। ये दो चैप्टर खत्म करने के बाद आज हम लोग तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। जो तीसरे चैप्टर का जितना भी उसका कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट का जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए तीसरे चैप्टर का हम लोग कंसेप्ट जानने की कोशिश करते हैं। चलिए तीसरा चैप्टर में देखिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण। हम लोगों ने चर के बारे में जान लिया था कि चर जिसका मान हमेशा बदलता है उसी को ना चर कहते हैं। ठीक है। रैखिक समीकरण जो दो चर वाला है उसका एक फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये क्या है सर? जहाँ a और b ये दो है जो वास्तविक संख्या है, और x तथा y दो चर है। यही चर पढ़ना है, दो चर वाला ये रैखिक एक समीकरण बनेगा। इसी समीकरण के बारे में हम लोग को पढ़ना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर, इसमें x और y, x और y ये क्या है? चर है, और a और b होगा, ये कोई डिजिट होगा जो कि वास्तविक संख्या होगा। दो चर x और y के रूप में रैखिक समीकरण का एक व्यापक रूप होता है। इसी का दो अगर दो को समीकरण दिया हुआ रहेगा तो उसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी, यही है ax प्लस बी वाई प्लस सी का ही फॉर्म है। चूंकि दो a रहेगा तो फिर हम कैसे पहचानेंगे कौन पहला समीकरण का ये है, कौन दूसरा समीकरण का ये है? इसलिए सहूलियत के हिसाब से इसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी 1 बराबर 0 मानते हैं। फिर दूसरा समीकरण जो आएगा उसको हम a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 ऐसे मानेंगे। एक तल में अगर एक ही तल में अगर दो रेखाएं हो, एक ही तल में अगर दो रेखाएं हो तो निम्न में से केवल एक संभावना हो सकती है। अगर एक ही तल पे अगर दो रेखा हो तो निम्न में से ये तीन संभावना व्यक्त की गई है, उसमें से केवल एक संभावना हो सकती है। एक बार में तीनों नहीं संभव है, एक बार में केवल एक ही संभावना हो सकती है। और ये संभावना क्या है जी? ये संभावना है कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। पहला संभावना है कि अगर दोनों एक ही तल में है तो यह संभावना हो सकती है कि एक इधर से आए और एक इधर से आए, इस तरह एक दूसरे को क्या करे? प्रतिच्छेद करे, मतलब काटे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बताया है कि हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को काटे यानी प्रतिच्छेद करें। दूसरा संभावना है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करें। दूसरा संभावना यह हो सकता है कि ये दोनों ऐसे काटे ही नहीं, ऐसे हो जाए, ये कभी एक दूसरे से कटे ही नहीं। अर्थात क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी, ऐसे होगी, जो कभी भी कितना भी आगे बढ़ाइए एक दूसरे को कभी काटेगी, कभी नहीं काटेगी। दो संभावना, या तो पहला संभावना है कि या तो एक दूसरे को काटेगी, नहीं तो दूसरा संभावना है कि एक दूसरे को नहीं काटेगी। अर्थात जब एक दूसरे को नहीं काटेगी तो क्या होगी? समानांतर होगी। तीसरा संभावना है कि दोनों रेखाएं समपाती होगी। समपाती कब होगा? जब से ये एक रेखा ये रेखा है, ये दोनों एक ही पर हो जाए, एक ही पर, तो ये क्या हो जाएगी? समपाती। समानांतर मत समझिएगा, समानांतर का मतलब एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंस हो दोनों के बीच में, इस तरह का समानांतर ये हुआ। और समपाती का मतलब इसी में आ जाए। ठीक है। जैसे ये पहले वाला लाइन का यहाँ पॉइंट है, इंड पॉइंट, और ये दूसरा लाइन जो इंड पॉइंट यहाँ है और यहाँ है। जब इसको हम इस तरह व्यक्त करेंगे तो इस तरह आएगा। ठीक है। तीन संभावना हो सकती है, क्या बोले? एक दूसरे को काटेगी, दूसरा नहीं काटेगी तो समानांतर होगी, और तीसरा समपाती होगी। याद रखिए, रैखिक समीकरण यू का ग्राफीय रूप से हल। आपसे क्वेश्चन दो टाइप से पूछता है, एक तो कहता है ग्राफीय रूप से हल कीजिए, और दूसरा कहता है बीजगणितीय रूप से हल कीजिए। तो हम लोग ग्राफीय विधि भी समझेंगे और बीजगणितीय विधि भी समझेंगे। चलिए पहले ग्राफीय रूप का किस तरह से हल करेंगे, जो आपको हम पहले बताए कि x प्लस बी वाई प्लस सी 1 बराबर 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इस तरह का दो फॉर्म दिया रहेगा, जहाँ दो आपको समीकरण दिया हुआ रहेगा। उसमें निष्कर्ष क्या निकलता है जी? तो निष्कर्ष ये है कि शर्त अगर होगा कि a1 और a2 बराबर नहीं होगा b1 b2 के, तो इसका मतलब है कि एक और केवल एक हल होगा। कैसे? जैसे किसी समीकरण का a
समीकरण है, पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। इसका a1 जो x के साथ पहला जुड़ा हुआ रहता है उसको a1 मानते हैं। ये नीचे वाला समीकरण में ये दोनों को हम लिख लेंगे इस तरह, a1 बटा a2 बराबर फिर b1 बटा b2। अगर देखेंगे दूसरे एक दूसरे से ये बराबर नहीं है, यानी ये इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब है कि केवल एक हल होगा, और ये हल होगा तो समझिएगा ये एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, तब भी एक हल संभव है। जब आपको a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 b2 के बराबर, तो समझिएगा कि ये समीकरण का हल बहुत आसान है और एक हल निकलेगा, और वो किस तरह का रेखा किस तरह होगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, जिसको हम लोगों ने संगत माना है, अविरोधी, जिसका कोई विरोध कोई करने वाला नहीं होगा। दूसरा हो सकता है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 बराबर हो जाए, ये a1 बटा a2 b1 b2 c1 c2 तीनों बराबर हो जाए। बराबर जब हो जाएगा इसका मतलब है कि ये होगा संपाती, बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब होगा ये वाला रेखा बनेगा, उसको बोलेंगे हम संपाती। तो इसका हल क्या होगा सर, तो इसका हल अनगिनत हो सकता है, इसका हल क्या होगा, अनगिनत हल हो सकता है इसका। तीसरा सर निष्कर्ष जब निकालिएगा तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2। जब इस कंडीशन में आएगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये किस तरह का होगा, ये समानांतर होगा, इस तरह का, ये समानांतर जिस तरह है ना, इस तरह का समानांतर होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, जिसको हम लोग असंगत बोलते हैं। जिसका अनगिनत हल होगा उसको हम लोग संपाती बोलेंगे, याद रखिएगा, जिसका अनगिनत हल होगा उसको संपाती बोलेंगे, जिसका एक हल होगा उसको प्रतिच्छेद करेगी, और जिसका कोई हल नहीं होगा वो समानांतर होगी, अर्थात इस तरह का होगा। अब ग्राफीय रूप से किस तरह का इसका हल करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई समीकरण दिया हुआ x प्लस 3y बराबर 6, दूसरा समीकरण हमको दे दे 2x माइनस 3y बराबर 12, दो समीकरण हम मान लिए। इसमें हम क्या कर दिए कि y का मान निकालना है हमको, तो चूंकि ये x है, प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो 6 हो गया, 6 माइनस x, चूंकि 3y गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में आएगा, तो 6 माइनस x बटा 3 हो जाएगा, चूंकि x यहाँ और y बराबर इतना। x का मान के चलिए अगर हम यहाँ पे 0 रख देते हैं, अपना से इसमें मान अपना से रखना पड़ता है। अगर x बराबर यहाँ पे अगर हम 0 रख देते हैं तो 6 माइनस 0 हुआ 6, और 6 बटा 3 कितना हो जाएगा 2, तो y का मान कितना हमको निकल के आएगा 2। अगर हम 6 का मान अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, x के जगह पर 6 रख देते हैं, तो 6 में से 6 घट जाएगा 0, 0 बटा 3 बराबर 0 हो जाएगा, तो y का मान 0 हो जाएगा। इस तरह अपना समान पुट करना होता है, जो आपको सहूलियत के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान हो, पॉइंट में नहीं आता हो, ठीक है। इसी तरह उसका देखिए हमको y का मान निकालना होता है, मेन रूप से y का मान हमको निकालना है, तो 2x है तो इसको इधर भेज देंगे, तो इधर +2 है तो इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा -2, या ये देखिए, या 3x को ही 3y को इधर भेज दिए, माइनस है तो इधर जाएगा प्लस, और ये 12 उठ करके इधर जाएगा, तो 2x माइनस 12 बराबर 3y हो जाएगा। 3y में फिर इधर 3 है गुना में, तो इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 2x माइनस 12 बटा 3, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि y का मान हम फिर अपना से रखेंगे, y का मान अगर यहाँ 4 रख देते हैं तो 4 दूना 8, और देख नहीं यहाँ पे x का मान हम 0 रख देते हैं, तो ये पूरा 0 तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा -4 होगा भाई, ये कितना होगा, ये +12 होगा ना जी, इधर जाएगा तो ये गलत हो गया, ये होगा +12 होगा ना, +12, ठीक है। तब 12 बटा 3 कट जाएगा तो 4 आएगा, फिर x का मान अगर 3 रख देते हैं तो 3 दूना 6, अब 12 6 18, 18 में 3 से भाग देंगे, कितना आएगा, यहाँ को लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया जी, 2x माइनस 3y बराबर 12, अगर हम इसको 3x को इधर भेज देते हैं तो 2x माइनस 12 बराबर 3y, ठीक है, 2x माइनस 12 होगा, ठीक है, गलत हम कर रहे, 2x माइनस 12, ठीक है, तो यहाँ होगा ही -4, अगर वो ठीक है तो, ठीक है।
अगर x का जगह 3 3 दूना 6, 6 में से 12 का 6 तो -2, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का दो हम निकालेंगे और ग्राफ पे हम चलेंगे अब हल करने के लिए। तो लिखेंगे कि बिंदु कौन कौन बिंदु आया, एक आया, पहले x का मान लिखा जाता है y, ये देखिए कोटि भुज और कोटि याद रखिए, पहले x और y जो भी मान रखेगा इसी टर्म, पहले x का मान तब फिर y का मान लिखाता है। तो यहाँ x का मान क्या है, पहले 0 और y का मान उसी संदर्भ में 2, तो 0 2, एक बिंदु ये होगा, एक बिंदु 6 0, तीसरा बिंदु 0 -4 और चौथा बिंदु 3 -2 होगा, ठीक है। इस तरह का ग्राफ होता है, इसको हम लोग कहते हैं x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश। इसमें अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, x एक्सिस से शुरू करते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पे इस पे जितना नंबर होगा सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर तो इसके अपोजिट निगेटिव होता है, एक ही सीरीज है तो यहाँ तक ही तो पूरा यहाँ से पॉजिटिव होगा और यहाँ से यहाँ पूरा निगेटिव, तो यहाँ से पूरा ये माइनस होगा। इस पे जितना भी मान आएगा सब क्या करना, माइनस आएगा। फिर y में भी ऊपर क्या होगा, जहाँ से y शुरू हो रहा है, y ऊपर से शुरू हो रहा है तो y जितना होगा सब पॉजिटिव होगा, लेकिन y का निचला वाला जितना है वो सब निगेटिव में मान आएगा, ठीक है। यही किए, यहाँ पे यहाँ से शुरू होता है 1 2 3, इस तरह से 1 2 3, इस तरह होता है -1 -2 -3 1 2 3, इस तरह इसका मान लिखा जाता है। इसको ग्राफ पर इसी तरह हम हल करेंगे, ठीक। तो ग्राफ हम जैसे दर्शाएंगे 0 2 है, यानी x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 0 तो यही है, y का वैल्यू 2 आना चाहिए, प्लस वाला 2, तो 1 का 2 यहाँ होगा, यानी ये जो बिंदु हुआ क्या हो गया, x 0 और y 2। फिर कह रहा है कि 6 0, मतलब x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 0 तो यहीं है, x का वैल्यू 6 यहाँ, ये जो पॉइंट होगा आपका 6 0। तीसरा कह रहा है कि 0 -4, यानी x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -4, तो y का वैल्यू यहाँ होगा -4, यानी ये जो पॉइंट है ये x का वैल्यू 0 y का वैल्यू -4। चौथा है 3 x का वैल्यू और -2 y का वैल्यू, तो -2 तो नीचे आएगा ना, x का वैल्यू कह रहा है 3, यहाँ है 3 और यहाँ है -2, ये दोनों कहाँ मिलेगा, यहाँ से इसको सीधा सीधा करके मिलाइए, यहाँ से सीधा सीधा करके मिलाइए, यहाँ मिलेगा। तो ये जो पॉइंट आया ये है 3 -2। अब क्या करना होता है, इस सबको मिलाइए, तो इसको यहाँ से इसे मिलाइएगा, इसका मान देखिए कैसे आता है, ये कटेगा और इसको यहाँ से इसे मिलाइएगा तो ये कटेगा, तो जो दोनों रेखा को जो काटेगा वही उसका आंसर होगा। तो इस जब समीकरण को आप जब हल कीजिएगा तो इसका मान आपको आएगा, x का वैल्यू कितना पर कटा है 6 और 0, तो यहाँ पे x का वैल्यू आएगा 6 और y का वैल्यू आएगा 0। ये ग्राफीय विधि से हल कीजिएगा तब आपको इस तरह आंसर आएगा। लेकिन चूंकि हम ग्राफीय विधि से भी हल करेंगे और बीजगणितीय रूप से भी हल करेंगे, तो बीजगणितीय रूप से हल करेंगे तो इसके लिए भी एक है, इसमें भी 3 प्रकार की विधि है बीजगणितीय रूप में भी। पहला विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल मेथड, सब्स्टिट्यूशनल मेथड। दूसरा है लुप्तीकरण विधि, जिसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। और तीसरा विधि है जिसको हम कहते हैं ब्रज गुणन विधि, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। ये 3 मेथड होता है आपको बीजगणितीय रूप से हल करने के लिए। और चूंकि ये कौन सा ग्राफीय विधि से सिर्फ एक ही विधि है कि इसमें आपको y का मान रख के अपना समान पुट कर लेना है, इस तरह बना लेना है और ग्राफ पे उसको कीजिएगा, जहां दोनों एक दूसरे को काटेगा उसमें जो x का मान y का मान होगा वो आपका आंसर होगा। अगर नहीं कट रहा तो समझिए उसका हल नहीं होगा, जैसे इसमें होगा ये जो बताया ना सब उसी का है, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का जो क्वेश्चन होगा इस क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ मैथ ही नहीं पढ़ा रहे हैं, मैट्रिक्स का मैथ, साइंस और सोशल साइंस पढ़ाएंगे, साथ साथ 6 से लेकर के 10 तक के ऑल सब्जेक्ट, संस्कृत छोड़ के, क्योंकि संस्कृत हमको आता नहीं, संस्कृत छोड़ के सारे सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे और वो भी बिल्कुल फ्री। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए।
जय हिंद, बाय बाय।